तो दोस्तों आज हमारे कावेरी इंजन को लेकर कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं और यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नया अपडेट दिया गया है, जहाँ पर अब ये स्पष्ट हो चुका है, यानी कि अफवाहों से हट के अब ये चीजें साफ हो चुकी हैं कि कावेरी इंजन का एक इनहैंस वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जो कि कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा और ये एक नए एडवांस आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आगे चल के भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर किया जाएगा। ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक अपडेट में ये बताया है कि इस समय वो ड्राई कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के क्रूज फेज में है और ये जो इंजन है ये बहुत ही जल्द अपने सभी टेस्टों को कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में जो आगे की कार्यवाही है ये शुरू की जाएगी, यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बड़ा माइलस्टोन कावेरी इंजन को लेकर होगा ये कावेरी 2.0 का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगा और कावेरी इंजन का एक एडवांस वेरिएंट ये होने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को जो नए कावेरी इंजन को बनाना है और जिसको हम ड्राई कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं ये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक सिलसिलेवार ग्राउंड टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे और जब सारी चीजें यहाँ पर वैलिडेट हो जाएंगी तो फाइनल वैलिडेशन के लिए इन्हें रशिया के GFRI में भेजा जाएगा और वहाँ पर एक बार फिर से ये फाइनल टेस्टिंग से गुजरेंगे और अगर इस बार सब कुछ सही रहता है तो सारी चीजें यहाँ पर तय किए गए प्लान के हिसाब से रहती हैं तो कावेरी इंजन के लिए ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। इसके पहले अगर हम 2023 की बात करें तो कावेरी इंजन का जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये भारत के अंदर किया गया था, जहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी ट्रायल्स है इसको भी शुरू किया गया था और बाद में फरवरी 2023 में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसे रशिया के इंस्टीट्यूट में भेजा गया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि कावेरी इंजन ने इन सारे टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया था और वो भी सक्सेसफुली। और इससे दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो मोरल है यहाँ पर काफी हाई था और GTRE को इस चीज की उम्मीद थी कि जिस समय का वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पर फाइनल समय आ चुका है और अब अनमैन्ड एयर व्हीकल जैसे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए लगभग ये इंजन तैयार हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ टेस्ट यहाँ पर बाकी हैं जिनको पास करना GTRE के लिए बहुत ही जरूरी है और एक स्ट्रेटेजिक मूव के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गोदरेज स्पेस से सितंबर 2022 में एक डील को साइन किया था, जहां पर 8 कावेरी इंजन को गोदरेज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने थे और आगे चल के ये जो इंजन है ये टेस्ट गुजरेंगे और माना जा रहा है कि 2025 तक सभी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद में ड्राई कावेरी इंजन का जो पोटेंशियल है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि तेजस के साथ कावेरी इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक यहाँ पर कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं है और इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर अभी हमें कावेरी इंजन देखने को मिलेगा और हम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को यहाँ पर बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होगा और ड्राई कावेरी इंजन के पोटेंशियल को टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट आगे चल के जो एक बिट सेशन है जिसको आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल भी कहा जाता है इसके डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि फिजिबिलिटी स्टडीज यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी हैं और आगे के जो पूरा रोड मैप है इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है और इसके बाद में एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को स्टार्ट किया जाएगा और बाद में उस आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ में GTRE कावेरी इंजन है इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। GTRE का यहाँ पर प्लान ये है कि ये एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल होगा जो कि तेजस से यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा और आगे चल के इन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी जो कि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उन्हें चाहिएंगे और एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो फंड्स हैं इनको इशू करने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि जो ड्राई कावेरी इंजन का मॉड्यूल है ये और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके लिए फंड को मुहैया पहले से कराने की तैयारी की जा चुकी है। अगर हम करंट ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ये 48 किलोन्यूटन तक की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है और अगर हम आफ्टर बर्निंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर एक अनुमान के हिसाब से ये जो इंजन है ये 73 से लेकर 75 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है।
हालांकि ये थ्रस्ट काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे LCA तेजस मार्क 1A के हिसाब से ये थ्रस्ट काफी कम है और LCA तेजस के अंदर इसको लगाने के लिए इसके थ्रस्ट को हमें और भी ऊपर ले जाना पड़ेगा और इसका जो थ्रस्ट हमें चाहिएगा वो करीब 94 किलो न्यूटन तक चाहिएगा जब इसको तेजस में हम यूज कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो यहाँ पर उनका मानना है कि कावेरी इंजन उसी समय कैपेबल होगा जब ये करीब 80 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल होगा, क्योंकि तेजस को इसी थ्रस्ट के जो इंजन है इनकी जरूरत है। लेकिन इस गैप को यहाँ पर पूरा करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक नए प्लान के साथ सामने आई है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि एक नए आफ्टर वार्निंग सेक्शन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि इम्प्रूव्ड मटेरियल के साथ बनेगा और यहाँ पर कुछ सोर्सेस ने इसको कंफर्म भी किया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नया आफ्टर वार्निंग मॉड्यूल होगा इसके आने के बाद ये जो कावेरी इंजन है ये 83 से लेकर 85 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तेजस की रिक्वायरमेंट की तो यहाँ पर ये एक तेजस के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। और एक अनुमान के हिसाब से जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में अपग्रेड के माध्यम से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को ये रिप्लेस कर पाएंगे। और सच मानिए कि उस समय भारत के पास ये ऑप्शन आ जाएगा जब भारत यहाँ पर अपने तेजस MK-1A के अंदर से यहाँ पर इंजन को रिप्लेस करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर कावेरी इंजन को इसके अंदर लगाया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से जो प्रत्येक एयरक्राफ्ट है इसका जो लाइफ स्पेन है वो तकरीबन 40 वर्षों का है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इनको एक नए इंजन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये एक सुनहरा मौका होगा अपने द्वारा बनाए हुए नए कावेरी इंजन को यहाँ पर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की फील्ड में यहाँ पर इंडक्ट कराना में। हालांकि इसके लिए अगर स्ट्रगल की बात यहाँ पर की जाए तो GTRE ने एक लंबा स्ट्रगल इसके लिए किया है। 1980 के दशक में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और माना गया था कि जब तेजस को यहाँ पर प्रोडक्शन में लाया जाएगा तो उस समय ये इंजन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन बाद में तेजस में परिवर्तन होते रहे, तेजस के डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजेस हुए और उस हिसाब से जो यहाँ पर उनकी पावर रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती गई और इसी वजह से इस इंजन को सक्सेसफुली नहीं बनाया जा सका क्योंकि इसकी जो थ्रस्ट थी वो काफी कम थी और वो तेजस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठती थी। और दोस्तों बीच में हमने खबरें ये भी सुनी थी कि यहाँ पर कावेरी इंजन को बंद किया जा सकता है और अब भारत एक नए सिरे से एक इंजन पर काम करना स्टार्ट करेगा जो कि नए तरीके से बनाया जाएगा और वो यहाँ पर तेजस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। लेकिन दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो वैज्ञानिक हैं ये इस प्रोग्राम के ऊपर लगातार लगे रहे और शायद इसी का आज ये परिणाम है कि ये इंजन आज लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो चुका है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो फिलहाल जो फोकस है वो ड्राई कावेरी इंजन पर है। इसका इस्तेमाल भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा यानी कि UCAV प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा जो कि घातक के नाम से जाना जाएगा और इस इंजन की सर्टिफिकेशन टेस्ट 2025 से 26 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद में इसका जो इंटीग्रेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर भी किया जाएगा जिसके अंदर ये लिमिटेड डेमोस्ट्रेशन टेस्ट से गुजरेगा और उसके बाद में जो वहां पर डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आफ्टर वार्निंग मॉड्यूल का डेवलपमेंट है इसके बाद ही स्टार्ट किया जाएगा और जो रिक्वायरमेंट है उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभी तक जिस प्रकार से इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखी गई है, जिस तरीके से कावेरी इंजन स्टेबल हुआ है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि इस इंजन से करीब 90 से 94 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम हो पाएंगे। और सच मानिए कि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बड़ी बात होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में अगर यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमें आत्मनिर्भरता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि हम एक स्वदेशी इंजन को विकसित न कर लें। ऐसे में दोस्तों भले ही कुछ भी बातें की जाए, सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर बना लें, लेकिन जब तक इंजन नहीं बन पाता तब तक पूरी तरह से हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो स्वदेशी नहीं कहला पाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो भारत अब उस मुकाम तक पहुँचने वाला है जहाँ पर भारत को अपने इंजन को लेकर एक सही
सफलता मिलने वाली है और बहुत ही जल्द भारत अपने कावेरी इंजन को अपने तेजस के लिए कैपेबल बना पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।